सृष्टि रचना के बाद जब धरती पर मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय लोग पशुओं की तरह जंगली जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे जब कुछ समझ बढ़ी तो मनुष्य समूह बनाकर अलग अलग कबीलों में रहने लगा और इसके साथ ही वह प्रकृति, पूर्वजों तथा कई प्रकार के काल्पनिक देवों की पूजा करने लगा। हर कबीले का अपना एक अलग देवता था, परंतु पूजा करने की प्रक्रिया लगभग एक समान थी। समय के साथ मानव मस्तिष्क ने जब और थोड़ा विकास किया तो सामाजिक नियम बनने लगे, सभ्यता की शुरुआत हुई। साथ ही सामान्य पूजा पद्धति ने धर्म का रूप ले लिया। उस समय संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों का केवल एक ही धर्म था और इसे ही आज हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म में आज भी 33 कोटि देवी देवता हैं, परंतु उनकी पूजा पद्धति लगभग एक समान है। जरा विचार कीजिए कि जब ना कोई मूसा पैदा हुआ और ना ही कोई ईसा, उस समय विश्व में रह रहे मानव समुदाय का धर्म क्या था, उसकी और सभ्यता क्या थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ और नए प्रमाणों को लेकर आए हैं, जिनके बारे में जानकर यह पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा कि संपूर्ण अरब में इस्लाम से पहले सनातन धर्म ही था। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आजकल मजहबी मौलाना ये बात अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि इस्लाम सृष्टि आरंभ से है। ये 1400 साल पुराना नहीं है, जब से इंसान है तब से इस्लाम। कुछ मौलाना तो प्रश्न पूछते हैं कि जब राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा नहीं थे तो मनु पूजते किसको थे। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। परंतु मौलाना को शायद इतना भी नहीं पता कि ब्रह्मा जी से पहले सृष्टि थी ही नहीं। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की और मनुष्य के रूप में सर्वप्रथम मनु व शतरूपा को धरती पर भेजा। ऐसे में मौलाना साहब का प्रश्न तो यहीं पर धराशायी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हरिहरेश्वर महात्म्य में 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वामनावतार से संबंधित उल्लेख है। एकम पदम गया यातुम मक्कायम तो द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्ये मुक्तये शुक्लस्य सन्निधो। इस श्लोक में बताया गया है कि जब वामन भगवान ने धरती नापी थी तो उनका एक पद गया में, दूसरा मक्का में और तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप पड़ा। ये सभी पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे स्थित प्राचीन विष्णु पद मंदिर में चांदी की अष्टकोणीय वेदी पर भगवान विष्णु का 42 सेंटीमीटर लंबा पद चिन्ह आज भी सुरक्षित है। इसी तरह से मक्का में भी काबा के प्रवेश द्वार के ठीक सामने अष्टकोणीय आधार पर भगवान विष्णु का पद चिन्ह मौजूद है और उसी अष्टकोणीय आधार पर एक अष्टकोणीय सोने का पिंजरा खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, शुक्ल तीर्थ के विषय में अपने देश में 3 तीर्थ स्थानों की पहचान की गई है। ये सभी तीर्थ विष्णु या शिव से संबंधित है, परंतु इन तीनों ही स्थानों पर पद चिन्ह मौजूद नहीं है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि यह पद चिन्ह या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर इन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका, या फिर यह भी हो सकता है कि जिस शुक्ल तीर्थ की बात श्लोक में कही गई है वह तीर्थ अब लुप्त हो चुका हो। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद से कई शताब्दियों पहले अरब या अरबस्तान वैदिक सभ्यता का एक अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली केंद्र था। मक्का में जहां काबा और भगवान विष्णु का पद चिन्ह है, इस परिसर को अरब में हराम कहा जाता है, जो कि संयुक्त शब्द हरियम का ही बिगड़ा रूप है। हरियम का अर्थ है भगवान विष्णु का परिसर। दोस्तों, अरबी भाषा में हरियम की तरह और भी कई संस्कृत शब्द मौजूद हैं, जैसे कि ऊर्जा को अरब में ओजा, शुक्र को अलशार्क, वज्र को बजर, देवेश्वर को दुआशर आदि कहते हैं। यदि आपको इन शब्दों पर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जाकर के गूगल भी कर सकते हैं। अरबी भाषा में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन अरब में संस्कृत भाषा अस्तित्व में थी। मोहम्मद से पहले काबा एक शिव मंदिर था जहां मोहम्मद के दादा पुजारी थे। इस मंदिर में 360 मूर्तियां थी, जिनके विषय में हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं। इस्लाम का जन्म होने के साथ ही काबा पर हमला किया गया और वहां की सभी मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। साथ ही वैदिक सभ्यता की ज्यादातर निशानियां समाप्त कर दी गईं।
केवल शिवलिंग रहने दिया गया क्योंकि वह शिवलिंग मोहम्मद के परिसर का विशेष देवता था। जरा विचार कीजिए कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है तो पदचिन्ह और संगे अस्वद क्या कोई मूर्ति नहीं है? और यही नहीं, जरा और गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि मक्का में आज भी बहुत सी रीतियां वैदिक रीतियों से मिलती जुलती हैं। जैसे कि हज के दौरान मुसलमान एक अबादा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। यह बिल्कुल चादर जैसा होता है, कहीं से भी सिला हुआ नहीं होता, यानी हज के दौरान बेहद कम कपड़ों में रहना होता है। सनातन संस्कृति में भी जब कोई अनुष्ठान किया जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना जाता, केवल एक धोती पहनी जाती है और उसी को कंधे पर डाल लिया जाता है। दुनिया की किसी भी मस्जिद में परिक्रमा नहीं की जाती, परंतु काबा की परिक्रमा की जाती है और यह भी वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। हिंदुओं में भी मंदिर की परिक्रमा आज भी की जाती है। अब क्योंकि मोहम्मद ने इस्लाम के सभी नियम सनातन धर्म से विपरीत बनाए, इसीलिए परिक्रमा को भी विपरीत कर दिया। हिंदू लोग घड़ी की सुई की तरह दक्षिणावर्ती परिक्रमा करते हैं, जबकि काबा की परिक्रमा मुसलमान लोग उल्टी दिशा में यानी वामावर्ती परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा हज यात्रा के दौरान मुसलमान लोग सिर मुंडवाते हैं। यह प्रथा भी वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। तिरुपति बालाजी में दर्शन करने वाले प्रत्येक हिंदू को अपना सिर मुंडवाना होता है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के दौरान भी हिंदू लोग अपने पितरों के निमित्त सिर मुंडवाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वैदिक संस्कृति के प्रतीकों और अनुष्ठानों को विकृत करके इस्लाम में ऐड कर दिया गया ताकि वह अपने नए धर्म को बनाने की कोशिश कर सके। हालांकि अज्ञानता और शिक्षा के कारण वह पूरी तरह से वैदिक प्रतीक नष्ट नहीं कर पाए, उन्हें बस थोड़ा सा विकृत कर दिया। इस्लाम के उदय ने अरब के सभी पुराने ज्ञान पर पूर्ण विराम लगा दिया। इस्लाम के साम्राज्यवादी संदेश ने अपनी सारी ऊर्जा आक्रमण, लूटपाट और तबाही में लगा दी, क्योंकि प्राचीन सिद्धांतों और धर्म पर चलने की तुलना में लूटपाट और नरसंहार के जरिए पैसा कमाना कहीं अधिक आकर्षक और आसान था। अरब के झंडे में आज भी तलवार का निशान है। यह इस बात का प्रतीक है और इतिहास भी यही कहता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम तलवार के बल पर ही फैला है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह हमारा वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।